दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफॉल्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वाईएसपी यूनिवर्सिटी से निकली हुई हैं। आप और डिटेल में अगर देखना चाहते हो जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो तो करेंगे ही। इसके अलावा अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो ये वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशंस निकली हुई हैं ये बहुत सारी पोस्ट हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए निकली हुई हैं। इनके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं। इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए 250 है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 63 रुपीज़ है। ये जो आप एप्लीकेशन फ़िल करोगे ना, ये आप ऑनलाइन नहीं करोगे, आपको इन्हें बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। और कहाँ पर भेजना है वो एड्रेस मैं अभी बताऊँगी। आप इन्हें पोस्ट करोगे और वो जो पोस्ट है वो इनके पास इस टाइम एंड इस डेट से पहले पहुँच जाना चाहिए, यानी कि आज से 10 दिन है आपके पास लगभग, और 5 बजे से पहले इनके पास वो पोस्ट पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, और पेमेंट वगैरह आप कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सारी की सारी पोस्ट निकली हुई हैं, जिनमें से कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। जैसे कि ये जो फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है, प्रोजेक्ट फेलो की पोस्ट है, इनके लिए जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेसिस पे होगा। और ये वाली जितनी भी पोस्ट हैं, इन सारी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, और उसकी जो डिटेल्स हैं, उनकी डेट और टाइम यहाँ पर गिवन है। तो ये दिया हुआ है ना कि मोड ऑफ सिलेक्शन या टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये जो डेट्स दी हुई हैं, ये जो टाइम दिया हुआ है, ये आपको इंटरव्यू के लिए दिया है, जो कि इन पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है एड्रेस के लिए। ये वही एड्रेस है जहाँ पर आपको बाय पोस्ट अपना एप्लीकेशन पहुँचाना है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करो तो आपको ये एड्रेस पे भेजना है, इसके लिए कर रहे हो तो ये एड्रेस पे भेजना है, इसके लिए कर रहे हो तो ये रहा एड्रेस, इन सब के लिए कर रहे हो तो ये एड्रेस है। तो इस तरीके से आपको एड्रेस पे पोस्ट भेजना है। तो इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, बट उससे पहले ही मैं आपको बता दूँ, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें ये एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कुछ में नहीं मांग रहे हैं। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो पीएचडी के वालों के लिए हैं, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो एमएससी वालों के लिए, एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए है, बायोकेमिस्ट्री के लिए है। तो अलग अलग जो एमएससी की फील्ड्स हैं उनके लिए पोस्ट निकली हुई है। बट कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जिसमें पीएचडी या फिर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो कुछ जिनमें आप एप्लीकेबल हो उनमें आप अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये जैसे एक पोस्ट है सीनियर रिसर्च फेलो की, इसके अंदर पीएचडी एमएससी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस है वो पीएचडी कैंडिडेट्स को दी जाएगी। ये कुछ डिज़ायरेबल चीज़ें हैं कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर देना। फील्ड असिस्टेंट की ये जो जॉब है इसमें पेमेंट थोड़ी कम है, और इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th है, डिज़ायरेबल कुछ भी नहीं है। देन वी हैव दिस प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट। इसमें जो स्टूडेंट्स एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस वाले हैं, यूआर की है, ये जनरल कैटेगरी की एक ही पोस्ट है, और पेमेंट आपकी इतनी रहेगी। ये लोग अप्लाई कर सकते हैं जो एमएससी एनवायरमेंटल साइंस वाले हैं। ठीक है, सीनियर रिसर्च फेलो के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मांगा हुआ है, एनवायरमेंटल साइंसेस का है, एग्रोनॉमी में है, अगर आपका एग्रीकल्चर में है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स ये हैं। इनमें से अगर आपका कहीं भी एमएससी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो इन एग्रीकल्चर और एमसीए है आपका कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्रेफरेंस हालांकि यहाँ पर भी पीएचडी को दी जाएगी। तो जहाँ जहाँ पे प्रेफरेंस पीएचडी वालों को दी जाएगी ना, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ सकते हो। तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि पीएचडी वालों को दी जाएगी प्रेफरेंस, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना। ओके, ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जॉब है, इसमें भी एक ही पोस्ट है, एंड आपको ये सारी चीज़ें डिज़ायर्ड है कि आपका एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स एटलीस्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ ये इनको सिर्फ 12th चाहिए, और कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है कि आपको क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इस एसआरएफ है, इसके अंदर ये काम करनी है, ये पीएचडी वालों के लिए मांगा हुआ है। देन यहाँ पे एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, एंड इधर भी एमएससी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट ये थोड़े सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एकदम अप्लाइड वाली फील्ड में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है जिन्होंने बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री में किया हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट है ये रही, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पे भी अच्छा खासा मिल रहा है, और यहाँ पर पोस्ट भी 2 हैं, और इन्हें डिज़ायरेबल भी कुछ नहीं चाहिए, यानी कि इनको कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए। तो ये जो पोस्ट है ये अच्छी पोस्ट है। एमएससी बायोटेक के स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, फ्रूट साइंस के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी वाले कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके लायक जो जॉब है, मैं बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके ऊपर फोकस करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, या जो सॉइल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन किस में होनी चाहिए, सॉइल माइक्रोबायो में होनी चाहिए, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जेआरएफ का है, इसमें एक ही पोस्ट है, और डिज़ायरेबल ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट की बस टेक्निक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स, बायो फर्टिलाइज़र्स
और मतलब सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप माइक्रोबायो के स्टूडेंट हैं। देन यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट साइंस के स्टूडेंट्स का दिया हुआ है, बट यहाँ पे वही पीएचडी वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड ये प्रोजेक्ट का है, इसमें 10+2 साइंस एंड आर्ट्स वालों को बोला हुआ है। इसमें सैलरी भी कम है तो इसको स्किप कर सकते हो। बस यही जो पोस्ट थी इसमें से एक ये वाली पोस्ट आपके काम की है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और एक और था ना, एनवायरमेंटल साइंस वाला था, एनवायरमेंटल साइंस, ये रहा, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस। तो ये 3-4 पोस्ट हैं जहाँ पे साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा जो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो आप यहाँ पे एज लिमिट चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मान लो किसी एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ईवीएस की हैं आई थिंक 2-3 पोस्ट हैं ईवीएस वालों के लिए, एनवायरमेंटल साइंस के लिए, अगर वो अप्लाई करना चाहते हो तो उन्हें अलग से एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और अलग से ही आपको बताएंगे नहीं कि आपका इंटरव्यू, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए जाते हुए, और अपने एक्सपेंसेस पे जाना है, या आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे। कुछ होता है ना, जैसे आप जाते हो तो वो पे कर देते हैं, बट ये आप नहीं पे करेंगे, तो आपको खुद से जाना है। तो ये कुछ वैकेंसीज़ थी जो मैंने बताई हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं ये वैकेंसीज़। एंड अगर आप एप्लीकेबल हैं, आप नियर बाय हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ येस देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।